नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 1। आज हमने भोर देखा। हम कोई भी पाठ जब पढ़ते हैं तो पहले हमें उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे कविता का नाम है आज हमने भोर देखा, तो भोर का अर्थ होता है सुबह। तो इसका मतलब हो गया कि आज हमने सुबह को देखा, मतलब सुबह के समय को देखा। अब कोई भी कविता लिखने या पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, उसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता कमल सत्यार्थी द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक ज्ञान वाटिका की कविता आज हमने भोर देखा से ली गई है। इस कविता में कवि ने सुबह के समय प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के बारे में बताया है या उनका वर्णन किया है कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कविता और उसका अर्थ। चीर कर अंधियार सहसा धुल गए नभ के किनारे, देखते ही देखते ओझल हुए सारे सितारे। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि अंधेरे को चीर करके, अंधियार मतलब होता है अंधेरा, सहसा मतलब अचानक, कि अंधेरे को अचानक चीर करके, और नभ के, नभ मतलब आकाश, जो अंधेरा है आकाश में सारा वो क्या हो गया है, धुल गया है, मतलब अलग हो गया है, छट गया है। किस कारण हुआ है? क्योंकि सूर्य अब निकलने लगा है। देखते ही देखते ओझल हुए सारे सितारे, और देखते ही देखते जो सितारे हैं, जो आकाश में तारे हैं रात के समय, वो सभी छिप गए हैं या गायब हो गए हैं। ओझल हो गए मतलब गायब हो जाना या छिप जाना। बह उठी चंचल हवा कुछ हो गया अंबर गुलाबी, सामने तर पर हजारों पक्षियों का शोर देखा, आज हमने भोर देखा। फिर कवि कह रहा है कि बह उठी चंचल हवा, कि सुबह के समय हवा है जो ठंडी ठंडी वो एकदम से बहने लग गई है, चलने लग गई है। और जो अंबर, अंबर आकाश क्या हो गया, गुलाबी रंग का होने लग गया है। वो किस कारण हुआ है? क्योंकि सूर्य निकलने लग गया है। अब देखो इनमें पहले पंक्ति में आया है नभ, नभ का मतलब भी आकाश होता है और अंबर का मतलब भी आकाश होता है। तो ये एक ही शब्द के दो अर्थ बताए गए हैं। तो अब इसमें गुलाबी जो आकाश है वो होने लग गया है, सूर्य की किरणें हैं वो निकलने लगी हैं। सामने तर पर हजारों पक्षियों का शोर देखा। अब सामने जो पेड़ है, तर मतलब होता है पेड़, जो पेड़ हैं उस पर हजारों पक्षी बैठे हुए हैं, वो चहचहा रहे हैं। इनमें उनके चहचहाने की आवाज आ रही है सुबह सुबह के समय। आज हमने भोर देखा, कि आज हमने ऐसी सुबह, अच्छी सुबह को देखा है। बीत साड़ी लाल कुमकुम में उषा का रूप देखा, सूर्य का गोला सुनहला दृश्य आज अनूप देखा। नाचती चंचल किरण थी खिलखिलाती सृष्टि सारी, हंस रहे थे भू गगन उस घड़ी जिस ओर देखा, आज हमने भोर देखा। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है पीत मतलब पीला, जो निकलता हुआ जो सूर्य है वो थोड़ा गुलाबी भी नजर आ रहा है। पीलेपन भी आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ी सी पीलापन होता है, कि ऐसे लग रहा है कि उसने पीली साड़ी पहनी हुई है। लाल कुमकुम, कुमकुम मतलब होता है सिंदूर या रोली। और उषा, उषा का मतलब होता है सुबह के समय जो सूर्य निकलता है उससे जो लाल रंग की जो रोशनी, लाली जो छा जाती है, उसके लिए कहा गया है। कि ऐसे लग रहा है कि लाल पीले रंग की साड़ी पहने हुए आकाश पूरा नजर आ रहा है। सूर्य का गोला सुनहला दृश्य आज अनूप देखा। फिर इसमें कवि कह रहा है कि जो सूर्य है वो एक गोले के समान है। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल है, और वो सुनहरे रंग की है। दृश्य, दृश्य का मतलब होता है कोई भी मतलब चित्र देखना, तो अनूप मतलब अनोखा। तो इसमें कवि कह रहा है कि जो सूर्य का जो चित्र है वो आज हमने अनोखा ही देखा है, अनोखे रूप में ही उसको देखा है। नाचती चंचल किरण थी खिलखिलाती सृष्टि सारी। इसमें किरण किसके लिए कहा गया है? सूर्य की किरणों के लिए कहा गया है, कि जो सूर्य की किरणें हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो सारी सृष्टि मतलब सारी जगत दुनिया पे खिलखिलाती हुई वो नजर आ रही हैं। इस तरह से वो चारों ओर फैल रही हैं। हंस रहे थे भू गगन सब उस घड़ी जिस ओर देखा, और ऐसे लग रहा था, भू मतलब पृथ्वी, गगन मतलब आकाश, तो ऐसे लग रहा था कि पृथ्वी और आकाश सभी हंस रहे हैं। और जिस ओर देखा, कि जिस समय पर, घड़ी का मतलब इसमें समय के लिए कहा गया है, कि जिस समय पे जिस ओर भी देखो सब हंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने भोर देखा। फिर कवि कह रहे हैं कि आज हमने भोर का समय देखा है।
झिलमिलाती धूप पर थे ओस के कण मुस्कराते, छू किरण चंचल सुनहली मोतियों से जगमगाते, छेड़ती अल्हड़ हवा थी लाल गाल गुलाब के थे, और तितली को चिढ़ाता आज हमने भौर देखा, आज हमने भोर देखा। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, झिलमिलाती धूप पर थे, धूप मतलब होता है घास, कि जो घास थी उस पर, हरी हरी घास पर जो ओस के कण हैं वो ऐसे सुनहरे सुनहरे उस पर झिलमिलाते हुए मोतियों की तरह उस पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। छू किरण चंचल सुनहरी, और जो सूर्य की किरणें हैं वो उनको चंचलता से ऐसे सुनहरे रूप में उन पे पड़ रही हैं, तो वो सतरंगी रूप में मोतियों की तरह से वो जगमगा रही हैं। क्या जगमगा रहे हैं इसमें? जो ओस के कण हैं घास पर वो जगमगा रहे हैं मोतियों के समान। छेड़ती अल्हड़ हवा थी लाल गाल गुलाब के थे। अल्हड़ मतलब मदमस्त, तो जो हवा थी वो मस्त होकर के, भोली, जैसे भोली कोई बच्ची होती है या इस तरह से वो घूमती है, छेड़ती भी जाती है, वैसे ही हवा है, वो पेड़ों को पौधों को ऐसे छेड़ती हुई निकल रही है। और गुलाब के फूल थे, ऐसे लग रहा है जैसे किसी के लाल गुलाब हैं, इस तरह से वो नजर आ रहे हैं। और तितली को चिढ़ाता आज हमने भौर देखा, आज हमने भौर देखा। भौर कहा गया है इसमें भंवरे के लिए। जो भंवरा है वो आपने देखा होगा काले रंग का होता है, वो फूलों पर मंडराता रहता है, और वो मतलब क्या कर रहा है, वो फूलों पर मंडराता है, और तितली भी रस उससे चूसती हैं फूलों से। तो जो तितलियों को कौन भंवरा है वो चिढ़ा रहा है। इसी तरह से अब आज हमने भोर देखा, देखो इसमें भोर और भौर दो शब्द दिए गए हैं। भोर का मतलब होता है सुबह और भौर का मतलब होता है भंवरा। झुर्रियों में हंस रहा वट, नीम पीपल झूमते थे, मस्त हर सिंगार के झोंके हवा को चूमते थे। धूप में नहाए हुए से खेत थे हरियल गुलाबी, और सरसों बीच हमने नाचता वह मोर देखा, आज हमने भोर देखा। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि झुर्रियों में, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसके शरीर पर झुर्रियाँ होने लग जाती हैं, और इसी तरह से इसमें वट कहा गया है बरगद के पेड़ के लिए। आपने देखा होगा कि जो बरगद का पेड़ होता है उस पर वो जैसे जटाएं जैसी लटकी रहती हैं, तो वो क्या है उसकी झुर्रियों के रूप में, कि जो बट का पुराना, बहुत पुराना पेड़ है बरगद का, वो भी झुर्रियों में से जैसे कि हंस रहा है। और नीम और पीपल के जो पेड़ हैं वो झूम रहे हैं, किससे? तेज हवाओं से, और सुबह के समय पे ठंडी ठंडी हवा वो दे रहे हैं। मस्त हरसिंगार के झोंके हवा में चूमते थे। हरसिंगार के जो बेल है उस पर फूल हैं, वो चारों तरफ क्या कर रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं, जैसे वो हवा को चूम रहे हैं। मस्त होकर के वो इधर उधर हवा में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। धूप में नहाए हुए, जो धूप में मतलब जो हरियल खेत हैं, हरियल मतलब कहा गया है हरे, जो हरे खेत हैं वो ऐसे लग रहा है कि जैसे धूप में नहाए हुए, उन पे चारों तरफ खेती पर धूप ही धूप फैली हुई है। और सरसों बीच हमने नाचता हुआ मोरदा, और सरसों की जो खेती है, सरसों की खेती आपने देखा होगा कि वो दूर से पीली पीली पूरी नजर आ रही है, और उनके बीच में एक मोर नाचता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने भोर देखा। फिर इसमें कवि कह रहा है कि आज हमने ऐसे भोर का दृश्य देखा है। इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। कुमकुम शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 2, इस कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? प्रश्न 3, इस कविता के कवि का नाम बताइए। प्रश्न 4, इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।